अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से क्लास थर्ड के साइंस बुक में से जो चैप्टर हमने पिछले क्लास में पढ़े थे उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे आवर सेफ्टी के बारे में। आवर सेफ्टी मीन्स हमारे हिफाजत, हम अपने आप को कैसे हिफाजत से रख सकते हैं उसके बारे में हमने पिछले क्लास में थोड़ा पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ रूल्स है जो हम अपने घरों में फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम चल सकते हैं तो हम हादसा होने से, एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। चलो हम देखते हैं अपने घरों में कैसे रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले है do not play with sharp things such as knives, blades, scissors, etc. If it is necessary, then use them in the presence of your elders. आपको जो धार वाली चीज़ें हैं उनसे नहीं खेलना है। जो घरों में धार वाली चीज़ें होते हैं उनसे आपको नहीं खेलना है, जैसे कि नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर एक्सेट्रा। इन चीज़ों से आपको नहीं खेलना है। चाकू, ब्लेड्स होते हैं, कैंची होते हैं, इनसे आपको नहीं खेलना है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन यूज़ दैम इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स। अगर आपको ज़रूरत पड़े वो चीज़ें तो आप अपने बड़ों की मौजूदगी में ही आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नेवर प्ले विद match sticks. Use them very carefully in the presence of your elders. Put it off properly before you throw it away. आपको माचिस स्टिक से नहीं खेलना है। कोई भी माचिस स्टिक से नहीं खेलना है। अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप अपने जो बड़े हैं उनकी मौजूदगी में आप उससे माचिस स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माचिस स्टिक को यूज़ कर रहे हैं तो माचिस स्टिक आप जब जलाएंगे तो जलाने के बाद आप उस माचिस स्टिक को फेंकेंगे तो तब आप उस माचिस स्टिक के आग को पहले बुझाना है, उसके बाद ही उसको फेंकना है। थर्ड पॉइंट है फायर can cause burn injuries. Always hold a burning candle or match stick far from your body, cloth and hair. Never throw it near clothes or plastic items. आप आग से नहीं खेलना है। आग आपको क्या कर सकता है? इंजरी, आपको ज़ख्म लगा सकते हैं। जब आप जलता हुआ मोमबत्ती उठाएंगे या माचिस स्टिक उठाएंगे तो अपने बॉडी से दूर रखना है, अपने कपड़ों से या अपने बालों से दूर रखना है। नेवर थ्रो इट नियर क्लॉथ और प्लास्टिक आइटम्स। आप उस माचिस स्टिक को या उस मोमबत्ती को आप ऐसे ही नहीं फेंकना है। जहाँ पर कपड़े हो या प्लास्टिक आइटम्स हो वहाँ नहीं फेंकना है। फोर्थ पॉइंट है नेवर इलेक्ट्रिक appliance carelessly can cause electric shock. Use electrical appliance carelessly can electric shock. Never touch electrical switches with wet hand. Always wear slipper while using them. Never play with open wire and or plug points. जब आप इलेक्ट्रिकल अपैलेंस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल अपैलेंस मीन्स जो बिजली के सामान होते हैं। अपैलेंस मीन्स सामान को कहते हैं या औजार कहते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अपैलेंस को यूज़ नहीं करेंगे। जब आप वो यूज़ करेंगे तो आप पूरे ध्यान से आपको यूज़ करना है, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड। गीले हाथों से आप अपने इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस है उसको हाथ नहीं लगा सकते।
Always wear slipper while using them. जब आप हमेशा आप इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस है उसको गीले हाथ से हाथ नहीं लगाना है. हमेशा आप स्लीपर पहन के उसको यूज़ करना है. नेवर प्ले विथ ओपन वायर और प्लग पॉइंट. आपको जो खुला हुआ तार होते हैं उससे आपको नहीं खेलना है या प्लग पॉइंट से आपको नहीं खेलना है. नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन. फिफ्थ पॉइंट है नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. आपको कोई भी दवाई आप जब बीमार पड़ेंगे तो आप कोई भी दवाई ऐसे नहीं लेना है. इट कैन बी डेंजरस फॉर यू. ये आपके लिए ख़तरा हो सकता है. आस्क योर एल्डर बिफोर यू टेक इट. आप अपने बड़ों से पूछ कर उसके बाद ही आप वो यूज़ कर सकते हैं. 6 पॉइंट है कीप योर टॉयज बैग शू एट देयर करेक्ट प्लेस. नेवर कीप देम स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. समवन मे ट्रिप ओवर देम. आप जब अपने टॉयज़ खिलौने बैग हो या शूज़ जूते वगैरह आप अपने सही जगह पर रखना है. आपको उन चीज़ों को ऐसे ही फर्श पर नहीं फेंकना है. Someone may trip over them. कोई भी गिर सकता है. आपकी उस सामान की वजह से कोई भी फिसल सकता है. 7 पॉइंट है डू नॉट फ्लाई काइट्स और प्ले ऑन दी टेरेस. आपको ऐसे पतंग नहीं उड़ाना है कहाँ पर या खेलना नहीं है कहाँ पर. टेरेस पर छत पर जाकर नहीं खेलना है या पतंग नहीं उड़ाना है. यू कैन फॉल डाउन और गेट हर्ट. आप वहाँ से गिर सकते हैं या आपको चोट लग सकते हैं. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया.